गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। अब तक हम संज्ञा के कई सारे भेद पढ़ चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा भाववाचक संज्ञा। तो बिना वक्त गंवाए हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा हम किसे कहेंगे? तो जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा भाव विशेष का बोध होता है, यानी जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा या जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा के भाववाचक यानी भाव विशेष का बोध होता है या जिसे महसूस किया जा सकता है, यानी जिसे भाव का बोध हो, यानी जिस संज्ञा शब्द से भाव का बोध हो या जिसे महसूस किया जा सकता है, वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। अगला है कि भाववाचक संज्ञा की पहचान। भाववाचक संज्ञा की पहचान क्या होगी? तो भाववाचक संज्ञा को हम कैसे पहचान सकते हैं? तो नंबर 1, जिसे हम देख नहीं सकते हो, मतलब जिस चीज को हम देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। दूसरा है कि जिसे हम छू नहीं सकते हो, और जिसे हम छू नहीं सकते हो। तीसरा हो जाएगा जिसका कोई रंग नहीं हो, मतलब वैसी चीजें जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते हो, या फिर जिसका कोई रंग नहीं हो। ये सभी क्या होगा? तो ये सभी भाववाचक संज्ञा होगी। भाववाचक संज्ञा को पहचानने का एकदम आसान तरीका है कि जिसका कोई रंग ना हो, जिसे हम छू नहीं सकते हो या जिसे हम देख नहीं सकते हो, ये क्या है? तो ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा क्या क्या हो सकता है? जैसे लड़ाई, पढ़ाई, सजावट, बचपन, झूठ, सच, ईमानदारी, बेईमानी, दुख, ममता, करुणा, चुनाव, बहाव, लंबाई, चौड़ाई इत्यादि। ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ऐसी चीजें, ये जो कई सारी चीजें हैं, ये इस तरीके से भाववाचक संज्ञा। इसमें से कोई ऐसी चीजें नहीं है जिसे हम देख सकते हो या हम उसे मतलब जिसे हम छू सकते हो। इसे केवल महसूस किया जा सकता है, मतलब वैसी संज्ञा जिसे केवल हम महसूस कर सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। अब है कि भाववाचक संज्ञा के निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे किया जाता है? तो भाववाचक संज्ञा बनाते समय कुछ शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। मतलब भाववाचक संज्ञा हम कैसे बनाएंगे? तो भाववाचक संज्ञा के कुछ शब्दों के साथ, भाववाचक संज्ञा बनाते समय कुछ शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़ देने पर या प्रत्यय जोड़ देने से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। अब है कि जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा, मतलब जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगा, या सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगा, या विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है, या क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है। तो थोड़ा थोड़ा सा सभी देखेंगे। पहला है यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अब जातिवाचक संज्ञा, जैसे हम पीछे जातिवाचक में पढ़ चुके थे कि शिशु, बच्चा, सेवक, मानव, स्त्री, पशु, पंडित, नारी, ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक से हम भाववाचक से कैसे बनाएंगे? तो शिशु का जातिवाचक से भाववाचक जो है, शिशु का भाववाचक शस्त्र होता है। उसके बाद बच्चा का भाववाचक बचपन होता है। सेवक का भाववाचक सेवा होगा। मानव का भाववाचक मानवता होगा। उसके बाद स्त्री का भाववाचक स्त्रीत्व होगा। पशु का भाववाचक पशुता होता है। पंडित का भाववाचक पंडितव्य होता है। और नारी का भाववाचक नारीत्व होता है। तो ये सभी क्या है? तो यहाँ जो हम देख रहे हैं वो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने का निर्माण, यानी बनाने का विधि या बना गया है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, यहाँ जो देख रहे हैं वो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया गया है। अब है कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा किस तरीके से? तो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम और यहाँ भाववाचक संज्ञा। तो सर्वनाम क्या है? मम सर्वनाम है। मम से क्या बनेगा? तो ममता। सब सर्वनाम है, सब से बनेगा स्वत्व। सर्व सर्वनाम है, सर्वनाम से सर्व से बनेगा सर्वत्व। आप सर्वनाम है, आप से बनेगा आपा। और अपना भी सर्वनाम है, अपना से बन जाएगा अपनापन। उसी तरीके से विशेषण
से भाववाचक, विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी? तो यहाँ विशेषण, और विशेषण से भाववाचक कैसे बनेगा? तो मीठा, मीठा विशेषण है, विशेषण से बन जाएगा विशेषण यानी मीठा, और मीठा से बन जाएगा मिठास। खट्टा, खट्टा से बन जाएगा खटास। कड़वा, कड़वा से बन जाएगा कड़वाहट। उसके बाद है मोटा, मोटा से बन जाएगा मोटापा। उसके बाद है लंबा, लंबा से बन जाएगा लंबाई। चौड़ा, चौड़ा से बन जाता है चौड़ाई। उसी तरीके से क्रिया, क्रिया से भाववाचक, क्रिया से भाववाचक क्या है? तो क्रिया क्या होगी? तो यहाँ क्रिया लिखा हुआ है, ये क्रिया है और ये भाववाचक है। क्रिया है देखना, देखना, मिलना, सुनना, सोना, बुनना, बैठना, जागना, उठना, सभी क्या है? तो सभी क्या हो जाएगा? तो भाव इस क्रिया होगी। और इस क्रिया से क्या बनाना है? भाववाचक बनाना है। जैसे दिया हुआ है कि दृष्टि, देखना, देखना का भाववाचक क्या हो जाएगा? दृष्टि। उसके बाद मिलना, मिलना का भाववाचक मिलना या मिलावट होगा, यानी मिलन होगा, मिलन या मिलावट, मिलन या मिलावट होगा। सुनना, सुनना का भाववाचक सुनाई। सोना, सोना का भाववाचक शयन। उसके बाद बुनना, बुनना का भाववाचक हो जाएगा बुनाई। बैठना, बैठना का भाववाचक हो जाएगा बैठक। और सजाना, सजाना का भाववाचक हो जाएगा सजावट। तो आज का जो हमारा टॉपिक्स है टॉपिक हमारे इतने पे ही समाप्त है। अब फिर मिलेंगे कल अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग धैर्य बना करके रखें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आप इन्हें लिख लें ज़रूर, कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें। धन्यवाद।